बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल एजुकेशन चैनल। पिछली लास्ट वीडियोस में हमने 7th क्लास के मैथ को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में डिटेल से क्वेश्चन को हल करेंगे। इन तीनों प्रो टॉपिक्स के बारे में मैं अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करा चुका हूँ पहले ही, ठीक है। फर्स्ट वीडियो, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को देखे। उसके अंदर मैंने डिटेल से यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में बताया है और इसको किस तरह से आपने पेपर्स में हल करना है ये भी बताया है। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जब आप मैथ के क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं तो जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं एक्सरसाइज से पहले उनको भी लाजमी हल किया करें। बात का होता है कि पेपर्स के अंदर वो एग्जाम्पल आ जाती हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्पल अक्सर बात वो चेंज होती हैं थोड़ी सी, ठीक है। उनको लाजमी सोल्व किया करें, खुद हैंड प्रैक्टिस किया करें उसकी, ताकि आप जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसकी समझ आएगी और आपके माइंड में उतना ज़्यादा स्टोर होगा ये, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स को लाजमी किया करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक टिप थी जो मेरे माइंड में थी कि मैं आपको दूँ। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, और इसके क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके तमाम क्वेश्चन हम हल करेंगे और जो भी इसमें डिटेल आएगी वो मैं आपको बताऊँगा इसकी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर तो कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके अंदर हमें हर सवाल के अंदर दो सेट दिए गए होंगे, उन दोनों सेट का हमने यूनियन फाइंड करना होगा। जो ये यूनियन है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू से। यूनियन इक्वल टू कैपिटल यू, ठीक है। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हर सवाल के अंदर हमें लाजमी दो सेट दिए गए होंगे। यूनियन कभी भी एक सेट का नहीं लिया जा सकता, यूनियन हमेशा दो सेट्स का लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हर सवाल के अंदर हमें दो सेट दिए गए होंगे, हमने दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, पार्ट 1 का। ए इक्वल टू, पहला सेट है जो उसने हमें दिया सवाल के अंदर, ए इक्वल टू 1 3 5 एंड जो बी है सेकंड सेट जो दिया गया है बी इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जिस स्टेप की तरह इसको सोल्व करूंगा आपने पेपर में इसको उसी स्टेप से सोल्व करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, ठीक है। हमेशा मैथ के अंदर मार्क्स स्टेप के होते हैं और मैथ वो वाइज सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। किसी के अंदर राइटिंग की मार्क कटिंग हो जाते हैं, किसी में कोई और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह वगैरह, लेकिन मैथ के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैथ के अंदर आपका जो प्रोसीजर है सवाल को हल करने का उसका आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आइए इसको हल करते हैं। हमने क्या फाइंड करना है अब, वो कहता है यूनिट फाइंड करें दो सेट के दरमियान का। हमने इसके अंदर फाइंड करना है ए यूनियन बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस सवाल का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इस सवाल का, इसे हमने फाइंड करना है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, ये है कि हमने स्टेटमेंट बना लिया सवाल के लिए। ये ऐसे फाइंड होगा ए यूनियन बी इक्वल टू, पहले क्या लिखा, पहले ए लिखा हुआ तो पहले हम ए का सेट लिखेंगे अंडर ब्रैकेट 1 3 5, दरमियान में यूनियन है, स्टेटमेंट के दरमियान में यूनियन आएगा। अब हम फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर फिर बी है तो हम बी का सेट लिखेंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन की रकम वैल्यूज मैच कर लेते हैं 1 3 5 एंड 1 2 3 4, ओके, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका जो लास्ट स्टेप है इसके आंसर का वो यूं होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट। यूनियन का ये रूल है कि यूनियन के अंदर हम जो दोनों सेट की तमाम वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, मगर एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ। अब वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का, वो सीक्वेंस है होल्स नंबर का, ठीक है। इन दोनों को हम फॉलो करेंगे। अगर सिफर भी होगा तो हम होल्स नंबर का ले लेंगे, ठीक है। होल नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स में सिर्फ सिफर नहीं होता, बाकी 1 2 3 सीक्वेंस सारा होल नंबर वाला सेम होता है, तो उसके अंदर सीक्वेंस हम वो इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड इसका रूल है, इसके अंदर कोई भी नंबर, कोई भी अपना वर्ड हम रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि अगर दोनों सेट के अंदर मौजूद है 2 नंबर तो हम 2 नंबर नीचे आंसर में लिखेंगे, लेकिन उस 2 नंबर को हम
दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, उसको एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। वो सेम वैल्यू को हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू है 1, 1 दोनों सेटों में है तो 1 आ जाएगा। 3 इसमें नहीं है ए सेट में, 2 नहीं है ए सेट में, लेकिन बी सेट के अंदर 2 है जो तरतीब से आ रहा है होल नंबर्स की, तो 2 आएगा इधर। फिर 3 दोनों सेटों के अंदर मौजूद है तो 3 भी आ जाएगा इधर। 3 के बाद 4 है, 4 बी सेट में है, 4 आएगा। फिर 5 है, इधर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है यूनियन। ऑल वैल्यूज ऑफ बोथ सेट, उसको हम आंसर में लिखेंगे, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और एक सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस कौन सा, होल नंबर्स का या नेचुरल नंबर्स का। आइए इसका पार्ट 2 करते हैं, इसको आप देख लें इस आंसर को। अब इसका हम पार्ट 2 करते हैं। तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमें 2 सेट दिए गए हैं। एस पहला सेट है, एस के साथ एस इक्वल टू ए बी सी। इस सेट के अंदर इंग्लिश के अल्फाबेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड सेकंड सेट है टी, टी इज इक्वल टू सी डी ई, डी एंड ई, ठीक है। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं। इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे, सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने हल किया, ठीक है। इधर लिखेंगे सोल्व, ठीक है, सोल्व लिखेंगे। इसी स्टेटमेंट बना लेंगे। हमने क्या करना है सवाल के अंदर, हमने इसमें फाइंड करना है एस का यूनियन लेना है किससे, टी से। ये हमने इसके अंदर फाइंड करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेप है एस यू टी इज इक्वल टू स्टेटमेंट। जब आप क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे सोल्व लिख देंगे ना, सोल्व, उसके नीचे आप जितने स्टेप करेंगे वो तमाम स्टेप्स आपके इस क्वेश्चन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, आपके आंसर का पार्ट बन जाएंगे। एस यूनियन टी, ठीक है। पहले एस लिखा तो पहले एस का सेट आएगा ए बी सी, दरमियान में यूनियन आएगा। फिर टी है, फिर टी का सेट आएगा, टी के सेट में है सी डी एंड ई, ठीक हो गया। नीचे आएगा एस यूनियन टी इज इक्वल टू, अब ये लास्ट स्टेप है, उसमें इसका आंसर लिखेंगे। सीक्वेंस कौन सा अब आएगा इसमें, इसमें सीक्वेंस आएगा अल्फाबेट्स ए टू जी वाला जो सीक्वेंस होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एस वाई जी, ठीक है। वो सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। सीक्वेंस वो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा इसमें। पहले ए आता है, ए इस सेट में है, एस वाले में है, टी में नहीं है, लेकिन इसमें ए आ जाएगा। ए बी सी दोनों में है, सी एक दफ़ा ही आएगा, सी, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये अल्फाबेट्स वाले को था इसमें वैल्यूज, तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। ये देखें आपको सर, आइए अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो कहता है x और y, इसमें 2 सेट देंगे x और y। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, x इक्वल टू है 2 4 6 2 4 6 8 10, और y है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 5 और 10। आइए इसको सोल्व करते हैं। सेम मेथड, इधर हम लिखेंगे सोल्व, ठीक है। यहाँ से हमारा सोल्व होना सवाल हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं इसकी। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है हमने एक्स यूनियन वाई, ये हमने इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। ये अगर फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। इसके बाद इसको फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, स्टेटमेंट लिखी हमने। इसके बाद हमने पहले एक्स लिखा हुआ स्टेटमेंट में, तो पहले एक्स की हम लिखेंगे, एक्स सेट लिखेंगे 2
4 6 8 10 लिख लिया। दरमियान में यूनियन का साइन है, दरमियान में यूनियन आएगा, फिर वाई सेट लिखा जाएगा स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, वाई सेट है हमारे पास 1 5 और 10। ठीक हो गया। अब हम इसका आंसर लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू, इसका जो लास्ट स्टेप है तरतीब वही चलेगी। देखें 1 इसमें है, पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 है क्या, इसमें 3 दोनों साइड में नहीं, 3 नहीं आएगा। 3 के बाद 4 है इसमें 4, फिर 5 है, 5 भी आ जाएगा, 6 भी है, 6 आ जाएगा, 7 है क्या, 7 नहीं है, 8 है, 8 आ जाएगा, 10 है, हाँ 10 दोनों में है, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, बस। ठीक है, पूरे हो गए उसके, हमारी तमाम वैल्यूज पूरी होंगी 10 तक। यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको रेज करते हैं और अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर मैं इसको जल्दी रेज कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लिया करें। ठीक है, पार्ट 4। C इक्वल टू I O U। ठीक है, और जो D है, D सेट इज इक्वल टू है A E O। अब इस सवाल के अंदर हमारे पास तीसरा सेट भी मौजूद है। ठीक है, ये सवाल के अंदर इधर तीसरा सेट भी है। क्या अब उसको भी हमने इसके अंदर इसको शामिल करेंगे। अब इसके अंदर तीसरा सेट भी है, वो सेट है E। E इज इक्वल टू है I E और U। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारे पास 3 सेट्स हैं। अब 3 सेट वाले सवाल को हम किस तरह से हल करेंगे, ठीक है, इसको आपने जरा गौर से देखना है। इसकी जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा मेन होगी कि वो स्टेटमेंट किस तरह से बनेगी। उस स्टेटमेंट के को फॉलो करते हुए ही हमारा सवाल हल होगा। सोल्व। अब देखिए इसकी जो स्टेटमेंट यूं बनेगी, जो इसके अंदर पहले 2 सेट है ना, जो पहले 2 सेट हैं, पहले उनका यूनियन लिया जाएगा। उनका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर के साथ हम ई का यूनियन लेंगे। स्टेटमेंट इसकी यूं बनेगी, सी यूनियन डी अंडर ब्रैकेट यूनियन ई, ये इसकी स्टेटमेंट बनेगी। ठीक हो गया। ब्रैकेट, जिस सवाल के अंदर ब्रैकेट आ जाए, सबसे पहले उस ब्रैकेट को हल किया जाता है। ब्रैकेट 3 तरह की होती है। ठीक है, उस तरतीब से ब्रैकेट्स को हल करते हैं। सवाल के अंदर हम ये ब्रैकेट बन गई या सी यूनियन डी, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले है कि ब्रैकेट सी यूनियन डी, सी यूनियन डी इज इक्वल टू, सी सेट है हमारे पास आई ओ यू, दरमियान में यूनियन डी, और डी सेट है हमारे पास ए ई ओ। इनका जो सेट है हमारे पास सी यूनियन डी इज इक्वल टू, वो बनेगा, तरतीब वही चलेगी हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले ए के बाद कौन सा है इसमें वैल्यू, ए के बाद है ई, फिर आई, फिर ओ दोनों में है ओ, फिर आता है यू। ठीक हो गया, ए ई आई ओ यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास ये ब्रैकेट हल हो गई है। ठीक है, अब हमने इसको यूनियन लेना है इस ब्रैकेट का। इसका जो आंसर है उसका डी से, वो यूं होगा, सी यूनियन डी अंडर ब्रैकेट यूनियन ई। ठीक है, अब सी यूनियन डी कौन सा सेट है, वो ये वाला सेट है जो हमने निकाला है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, दरमियान में यूनियन। अब ई वाला सेट ये है, आई ई यू। ठीक हो गया, तो उसका आंसर बनेगा
सी यूनियन डी अंडर ब्रैकेट यूनियन ई इज इक्वल टू आ रहा है ना सर ए तरतीब वही अल्फाबेट्स वाली ए, उसके बाद आता है ई दोनों में है, फिर आई भी दोनों में है, फिर ओ यू भी दोनों में है, फिर यू। ये इसका आंसर है। इसको आपने इस तरह से हल करना है। देखें इस सवाल। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। L इक्वल टू 3, 6, 9, 12 और M इज इक्वल टू सेकेंड सेट M है इसमें 6, 12, 18, 24 ब्रैकेट क्लोज, और n इक्वल टू है थर्ड सेट है इसके अंदर n 4, 8, 12, 16। इसमें हमारे पास 3 सेट हैं, तो इन 3 सेट का हमने यूनियन लेना है। रूल इसके अंदर भी वही लगेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लगाया है। पहले 2 सेट का हम यूनियन लेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम थर्ड सेट के साथ लेंगे। ठीक है, इसके पास स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट बनेगी इसकी L यूनियन M अंडर ब्रैकेट यूनियन N। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हल करते हैं। पहले ब्रैकेट हल करेंगे L यूनियन M, आ रहा है ना, L यूनियन M इज इक्वल टू L क्या है 3, 6, 9, 12, दरमियान में यूनियन आएगा, और M है 6, 12, 18, 24 फुल ब्रैकेट। ठीक है, इसका जो यूनियन आएगा वो आएगा L यूनियन M इज इक्वल टू, तरतीब चलेगी। ठीक है, कौन सी, नेचुरल नंबर्स की या होल नंबर्स की। सबसे छोटी वैल्यू इसमें 3 आ रही है। सबसे पहले आएगा 3, फिर 6 दोनों में है, 6 के बाद 9 के बाद 12 भी दोनों में है, 12 के बाद 18 के बाद 24। ये आ गया हमारे पास L यूनियन M। ये ब्रैकेट हल हो गई। अब इसका हम इस ब्रैकेट का जो आंसर है उसका यूनियन लेंगे हम N के साथ। वो इस तरह लेंगे L यूनियन M अंडर ब्रैकेट यूनियन N इज इक्वल टू L यूनियन M। हमने ये आंसर आया था, ये लिखेंगे इसके अंदर पहले 3, 6, 9, 12, 18, 24, दरमियान में यूनियन N की वैल्यू ये है, N सेट ये है 4, 8, 12, 16 ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर लिखेंगे अब हम L यूनियन M अंडर ब्रैकेट यूनियन N इज इक्वल टू। ठीक है, तरतीब वही चलेगी, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स वाली। छोटी रकम कौन सी है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 दोनों में है, जो 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है, 18 के बाद 24 है। ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर।
ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पर पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इस पार्ट के सारे सवाल मैंने हल कर दिए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम इंटरसेक्शन को हल करना सीखेंगे। इंटरसेक्शन को उर्दू के अंदर तकाता कहा जाता है। यूनियन को उर्दू में यूनियन ही कहते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाता कहा जाता है। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। तो ये अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का इंटरसेक्शन। इसके अंदर भी हमें दो सेट दिए गए होंगे, उन दोनों सेट का हमने आपस में इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यूं है। इंटरसेक्शन को कैपिटल यू को उल्टा लिखकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उल्टा यू को कैपिटल लिखकर हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरसेक्शन का जो रूल है वो बिल्कुल उल्ट है उससे, तकाता से। इसका रूल कुछ यूँ तरह से है, इसके अंदर हम सिर्फ वो वैल्यूज़ आंसर में लिखते हैं जो दोनों सेट के अंदर कॉमन हो। ठीक है, जो दोनों सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हों, जो नंबर हों, जो अल्फ़ाबेट्स हों, वही हम आंसर के अंदर लिखते हैं। अदरवाइज़ जो मैच नहीं कर रहे होते, जो कॉमन नहीं होते, वो हम नहीं लिखते, वो हम छोड़ देते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, P इक्वल टू 0 1 2 3 एंड Q इज इक्वल टू, इसमें दो सेट दिए गए हमें P और Q। इंटरसेक्शन भी हमेशा दो सेट्स का होता है, दो से ज़्यादा, कम से कम दो से कम का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। जब भी आपको इंटरसेक्शन का सवाल दिया जाएगा, आपको लाजमी दो सेट दिए गए होंगे। Q इज इक्वल टू -3 -2 -1 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी हम सेम, पहले इसकी हम स्टेटमेंट बना लेंगे। स्टेटमेंट इसकी बनेगी P इंटरसेक्शन, ठीक है, उल्टा Q U, फिर आएगा Q इज इक्वल टू फाइंड। हमने फाइंड करना है, तो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, तो स्टेटमेंट ये है, उससे हमने लिखा है P क्या है हमारे पास 0 1 2 3। ठीक है, दरमियान में इंटरसेक्शन। अब Q है हमारे पास -3 -2 -1 और 0। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, ठीक है। अब तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 इसमें भी है और 0 इस सेट में भी है, तो इसमें 0 कॉमन हुआ, 0। 1 भी कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, ना -3 है, ना -2 है, ना -1 है। ठीक है, ये पॉजिटिव 1 है। जिस न्यूमेरिक डिजिट के साथ 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, जिसके साथ कोई सिंबल प्लस माइनस ना लगा हो, तो उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, इसकी ये +1 है, +2 है, +3 है, तो ये माइनस के साथ, इनके साथ सिंबल लगे हैं, तो ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते। +1 और -1 दोनों कॉमन नहीं हो सकते। इसी तरह +2 और -2 दोनों कॉमन नहीं हो सकते। इसी तरह +3 और -3 कॉमन नहीं हो सकते। तो सिर्फ 0 इसमें कॉमन है, ये इसका आंसर होगा। आइए अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। M इज इक्वल टू 1 2 10। 1 2 से लेकर 10 तक एक सीक्वेंस के साथ कंटिन्यूस नंबर चल रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर्स की तरह। और सेकंड सेट है हमारे पास n इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो आइए पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं।
सॉल्व, स्टेटमेंट बनेगी एम इंटरसेक्शन एंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हल करते हैं। एम इंटरसेक्शन एंड इज इक्वल टू, सबसे पहले एम सेट लिखेंगे हम 1 2 एंड गो टू 10। ठीक है, अंटिल 10 एंड इंटरसेक्शन का आएगा सेंटर में, फिर ब्रैकेट एंड वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 7 और 9। अब इन दोनों में क्या सेम है? सबसे पहले तो 1 सेम आता है, पहले लिख लेते हैं हम एम इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू, सबसे पहले 1 आता है इसमें कॉमन, 2 कॉमन है दोनों में? नहीं, 3 कॉमन है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ये। ठीक है, डिजिट इसके अंदर 3 से लेके 9 तक डिजिट मौजूद है इस सेट में, तो 3 आएगा कॉमन, फिर 5 भी कॉमन है, फिर 7 कॉमन आएगा और फिर 9 कॉमन आएगा। इधर ब्रैकेट क्लोज होगी, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। कोई चीज़ अगर किसी सवाल के अंदर समझ में ना आए तो वो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, a इक्वल टू 3 6 9 12 3 6 9 12 एंड 15 एंड सेकेंड सेट है हमारे पास b इक्वल टू है 5 10 15 एंड 20। आइए अब इसके पास स्टेटमेंट बनाते हैं। सोल्व, बनेगी की स्टेटमेंट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, पहले a सेट आएगा 3 6 9 12 15, फिर इंटरसेक्शन का साइन सेंटर में, फिर b सेट आएगा 5 10 15 20। इसका आंसर लिखेंगे हम a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, अब इसमें क्या कॉमन है? 3 दोनों सेटों के अंदर मौजूद नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, सिर्फ 15 कॉमन है, तो यही 15 ही इसका आंसर होगा। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 4 में u और v दो सेट दिए गए हैं। u सेट है इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड जो v सेट है इज इक्वल टू है 1 2 3, और इसके अंदर तीसरा सेट भी है, वो है सेट w है इज इक्वल टू 0 +-1 एंड +-2। इस सवाल में हमारे पास अब 3 सेट हैं। जिस तरह इसके पार्ट 1 यूनियन वाले में भी जब 3 सेट आए थे तो हम पहले 2 सेटों का यूनियन लेते थे, इसमें यहाँ पर हम पहले 2 सेटों का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसका हम तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। जब हम स्टेटमेंट बना लेते हैं तो वो हमें एक मैप दे देती है कि हमने इस तरीके से सवाल को हमने हल करना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व। स्टेटमेंट बनेगी इसकी u इंटरसेक्शन v अंडर ब्रैकेट, ठीक है, एंड फिर इंटरसेक्शन w, इसको हमने फाइंड करना है। ये हमारी स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू, u का जो सेट है वो है -1 -2 और -3, सेंटर में इंटरसेक्शन,
फिर आएगा वी सेट है 1 2 और 3। u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 और 1 ये कॉमन नहीं हो सकते। ये मैं आपको पहले सवाल में बता चुका हूँ कि +1 और -1 दोनों कॉमन या एक जैसे नहीं है। -2 2 या 3, इसमें तो कोई भी चीज़, कोई भी न्यूमेरिक कॉमन नहीं है, कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा इसका आंसर। खाली सेट को खाली दो ब्रैकेटों से हल करते हैं, शो करते हैं। और इसको हल करने का एक शो करने का ये भी तरीका होता है, ये सिंबल भी इसमें डाल देते हैं। लेकिन अगर हम खाली ब्रैकेट भी डालेंगे तो ये भी खाली सेट को जाहिर करेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अब हमने इसके आंसर को इंटरसेक्शन करना है W के साथ। वो यूँ होगा, U इंटरसेक्शन V अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू U इंटरसेक्शन V का जो आंसर है वो है खाली सेट, एम्प्टी सेट, दरमियान में यूनियन इंटरसेक्शन आएगा। फिर आएगा W सेट है हमारे पास 0 ±1 ±2। अब देखिए जो एम्प्टी सेट है उसको आप किसी भी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन कर ले, आंसर क्या आएगा, आंसर खाली सेट ही आएगा। जिस तरह सिफर से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आंसर सिफर आता है, इसी तरह खाली सेट से भी आप जो सा मर्जी सेट इंटरसेक्ट कर लें, उसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा। U इंटरसेक्शन V अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्शन W इज इक्वल टू, आंसर है इसका एम्प्टी सेट, ये इसका आंसर है। आइए अब इस पार्ट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। x इक्वल टू ALM y इक्वल टू ISLAM and z is equal to LION। इस सवाल में भी हमारे पास 3 सेट हैं और इन 3 सेट का अब हम इंटरसेक्ट लेंगे सेम उसी मेथड से। सोल्व, पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, x इंटरसेक्ट y अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्ट z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले ब्रैकेट हल करेंगे, x इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू, x हमारे पास है ALM इंटरसेक्ट y है हमारे पास ISLAM, x इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू, देखिए इसमें सेम कौन कौन से, सबसे पहले A सेम है, A, B भी नहीं है सेम, C D E F G H I भी नहीं है, J K, L कॉमन है, L आ जाएगा, K L के बाद M है, M आ जाएगा। 3 कॉमन थे इसमें वर्ड्स और 3 वर्ड्स कॉमन जो है वो आ गए हैं, ALM। अब हमारे पास x इंटरसेक्ट y आ गया, अब हम इसका इंटरसेक्ट लेंगे z के साथ, x इंटरसेक्ट y अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्ट z इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट का जो इन दोनों का आंसर आया वो हमारे पास ALM, सेंटर में इंटरसेक्ट, फिर z की हमारे पास ये है LION, x इंटरसेक्ट y अंडर ब्रैकेट इंटरसेक्ट z। इन दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले जो वर्ड कॉमन आ रहा है वो है L,
और कोई भी वर्ड इनमें कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर एल आएगा। ये आंसर है। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हल कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 3, जो कि एक खुद ही क्वेश्चन है एक। ठीक है, उस पार्ट के अंदर ये कहता है इफ़ n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। इसके अंदर उसने हमें दो सेट दे दिए हैं, नेचुरल नंबर्स के और होल नंबर्स के। वो कहता है फाइंड n यूनियन w। ठीक है, नेचुरल नंबर्स का यूनियन लें होल नंबर से, और n इंटरसेक्ट w, और नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्ट लें होल नंबर से। तो आइए अब इसको हल करते हैं। थ्री क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का। सेट दे दिया उसने n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से लेके शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी। और होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स ये होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो गए नेचुरल नंबर्स। और सेकंड में कहता है w इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, w इक्वल टू जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट दिए गए हैं उसने। और इसमें वो कहता है फाइंड करें, फाइंड क्या करना है, n यूनियन w। एक ये फाइंड करना है हमने, और सेकंड फाइंड करना है हमने n इंटरसेक्ट w। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं आगे। सो n यूनियन w और n इंटरसेक्ट w, दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जो उसने हमें सवाल में दे दी हैं। तो पहले हम इसको करते हैं n यूनियन w इज इक्वल टू n है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दिए हैं। ये इधर यूनियन का साइन आएगा, गलती से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दिया। वो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेंटर में आएगा यूनियन का साइन, फिर आएगा होल सेट। होल सेट क्या होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड यूनियन w। अब जो यूनियन का रूल है कि दोनों सेट की तमाम वैल्यू उतारते हैं, कोई वैल्यू रिपीट नहीं करते, और कोई भी हम तरतीब से उतारेंगे, सीक्वेंस से। तो सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, इस तरह सो ऑन। ये हमारे पास इसका आंसर नंबर 1 है। ये n यूनियन w का ये आंसर है। ठीक है, अब हम करेंगे n इंटरसेक्ट w। n इंटरसेक्ट w इज इक्वल टू n सेट में क्या हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड सेंटर में इंटरसेक्शन w नंबर्स कौन से हमारे पास, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, इसका आंसर बनेगा n इंटरसेक्ट w इज इक्वल टू
सेम नंबर्स कौन से हैं? सेम नंबर स्टार्ट होंगे 1 से, इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इसका आंसर नंबर 2 है, एंड इंटरसेक्ट W का। ठीक है। सो ये सवाल हमारा हल हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, if P equal to set of prime numbers and C equal to set of composite numbers, then find P U C यानी कि P union C and P intersection C। composite नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिया था। composite नंबर होते हैं वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स में मौजूद नहीं होते। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7, ठीक है, 11, इस तरह से। लेकिन इन नंबर्स के दरमियान जो नंबर्स मौजूद नहीं है वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। इस तरह 2 4 6 8 9, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो हमने फाइंड करना है, हमारे पास सबसे पहले है जी P इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, और सेकंड है C इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। फाइंड हमने इसमें करना है P यूनियन C और P इंटरसेक्ट C। ये हमने फाइंड करना है। पहले हम P यूनियन C फाइंड करते हैं। P यूनियन C इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएंगे प्राइम नंबर्स। दो 3 5 7 एंड सो ऑन, फिर यूनियन। अब इसमें आएंगे हमारे पास कंपोजिट नंबर, वो आएंगे इस तरह 4 6 8 9 एंड सो ऑन। तो P यूनियन C इज इक्वल टू कॉमन नंबर से। अब इसमें कौन कौन से, सॉरी, इसमें हम यूनियन लेंगे हम तरतीब के साथ। तो सबसे पहले इसमें जो छोटी वैल्यू रकम है वो है 2, फिर है 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसी तरह सो। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे P इंटरसेक्ट C। P क्या है हमारे पास? 2, ठीक है, ये जो प्राइम नंबर्स है हमारे पास 2 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्ट C है हमारे पास 4 6 8 9 एंड सो ऑन। तो P इंटरसेक्ट C इज इक्वल टू, इसमें आप कॉमन देखें, इसमें दोनों सेट एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी कि जो डिजिट प्राइम नंबर्स में होंगे वो कंपोजिट नंबर में नहीं होंगे। तो इसमें कोई भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। आप चेक कर लें, 2 भी नहीं है इसमें, 3 भी नहीं, इस तरह 6 नहीं है इसमें, 4 नहीं है। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट, ये इसका आंसर है। आइए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हमें उसने
तीन सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने पहले उसको हम सोल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके अंदर वो कहता है ए इक्वल टू है, ए सेट दिया है उसने हमें, इसमें ए सी डी एफ एंड जो हमारे पास बी सेट है वो इक्वल टू है बी सी एफ एंड जी, और जो पार्ट हमारे पास सी है, सी सेट है, उसमें है सी एफ जी एच, ठीक है। ये हमारे पास तीन सेट दिए उसने हमें सवाल में, और इसका जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने फाइंड करना है ए यूनियन ब्रैकेट ओपन बी यूनियन सी। फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्ट ओपन ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट क्लोज, हमने ये फाइंड करना है। वैल्यूज एक दफ़ा मैच कर लेते हैं सवाल से। ए सेट है हमारे पास ए सी डी एफ, बी है बी सी एफ जी एंड सी है सी एफ जी एच, ठीक है। ए यू एंड बी यू सी, ए सी बी यू, ओके। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 इसको हम फाइंड करेंगे। तो पार्ट 1 में वो कहता है ए यूनियन ओपन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो हमें पता है मैथ का रूल, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में वो कहता है बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी सेट है हमारे पास बी सी एफ एंड जी, सेंटर में यूनियन, सी सेट है हमारे पास सी एफ जी एच, ये दो सेट है आगे हमारे पास स्टेटमेंट के मुताबिक, एंड बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यूनियन के अंदर हम तमाम वैल्यू उतारते हैं दोनों सेट की, लेकिन तरतीब से कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है इसमें बी, फिर आता है सी, फिर एफ एंड फिर जी, फिर एच, ये आगे हमारे पास बी यूनियन सी। अब हमने इसको बी यूनियन सी का हमने ए यूनियन ए से लेना है। तो ये यूं बनेगा, पहले आएगा ए, बिल्कुल स्टेटमेंट लिखनी है आपने, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए सेट है हमारे पास ए सी डी और एफ, सेंटर में यूनियन, और बी यूनियन सी हमने क्या निकाला है, वो ये निकाला है बी सी एफ जी एच, ठीक हो गया। यार नजर यहाँ तक आ रहा है नजर, ओके। इतना आप नोट कर लें, इसको हम रेस करते हैं और इसका आंसर लिखते हैं। ये मैं ऊपर वाली लाइन को रेस कर देता हूँ और इसका हम आंसर इधर ऊपर लिख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी क्लोज ब्रैकेट, आंसर क्या बनेगा, वही यूनियन वाला रूल, तरतीब से तमाम दोनों सेटों के और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेंगे हम। ए से पहले ए आएगा, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी, फिर ए बी सी डी, ई नहीं है, एफ आएगा, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच। ये इधर से हम इधर गए, इसके बाद का ये इसका आंसर है, इसके पार्ट 1 का ये आंसर है। है इसका पार्ट 2। अब हम ये वाला पार्ट करेंगे। इसमें वो कहता है हमें ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट, सब पर ब्रैकेट हल करेंगे। वो है बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू
बी है हमारे पास बी सी एफ जी इंटरसेक्ट, और सी है हमारे पास सी एफ जी एच। तो बी इंटरसेक्ट सी इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम वाली हम उतारेंगे तरतीब से। सबसे पहले बी नहीं है, सी दोनों में है, ठीक है, एफ दोनों में है, और उसके बाद जी दोनों में है। ये हमारे पास बी इंटरसेक्ट सी आ गया। अब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे ए के साथ। सबसे पहले ए इंटरसेक्ट ब्रैकेट बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ए हमारे सेट है हमारे पास ए सी डी एफ इंटरसेक्ट, जो बी इंटरसेक्ट सी निकाला हमने वो है सी एफ जी। ए इंटरसेक्ट बी इंटरसेक्ट सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, दोनों में सेम क्या है, सी सेम है, ठीक है, डी भी सेम, और उसके बाद एफ सेम है, तो इधर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का, सी और एफ। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी इसने हमें 3 सेट दिए हुए हैं, एक्स वाई और जी, और इसका भी हमने इसी तरह, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 10 तक, एंड वाई इज इक्वल टू, और वाई है 2 4 6 8 एंड 12, 2 4 6 8 एंड 12, और जो z है वो इज इक्वल टू है 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 एंड 11। इसके अंदर हमने फाइंड 2 चीज़ें फाइंड करनी है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने फाइंड करना है इसमें x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z, और जो इसका पार्ट 2 है उसमें है x इंटरसेक्ट ब्रैकेट y इंटरसेक्ट z। इसमें भी हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 फाइंड करते हैं, तो ये इसका पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। सोल्व पार्ट 1 में पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, y यूनियन z इज इक्वल टू, y है हमारे पास 2 4 6 8 और 12, यूनियन z है हमारे पास 2 3 5 7 और 11, y यूनियन z इज इक्वल टू, यूनियन के अंदर हम तमाम वैल्यू रकम उतारते दोनों साइड की, लेकिन तरतीब से, और कोई रिपीट नहीं करने से। पहले है 2, उसके बाद है 3, फिर है 4, फिर है 5, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 6 7 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 12, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हम 2 3 4 5 6 7 8, अब हम इसको x से इसका यूनियन लेंगे, x यूनियन y यूनियन z अंडर ब्रैकेट। x का जो सेट है वो हमारे पास है 1 2 3 से लेके 10 तक, और इस दरमियान में यूनियन y यूनियन z का आंसर हमारे पास ये आया था। यूनियन ये है 2 3 4 5 6 7 8 11 और 12, ठीक हो गया। अब x यूनियन y यूनियन z अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 से लेके 7 8 9 10, ये तो सारे डिजिट ऐसे ही आ जाएंगे। 10 के बाद इधर आएगा 11 12, 11 और 12, ये इसका आंसर है इसके पार्ट 1 का। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। उसके अंदर हमने इंटरसेक्ट लेना है, इंटरसेक्शन लेना है इनका। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, y हमारे पास 2
4, 6, 8 और 12। इंटरसेक्शन जी हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11। तो y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन के अंदर हम एक जैसी कॉमन वैल्यू उतार दें तरतीब से। सबसे पहले है 2, तरतीब के साथ उतारेंगे लेकिन कॉमन 2 के बाद 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, इधर से 12 भी नहीं है। तो कॉमन इसमें सिर्फ 2 है। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे y इंटरसेक्शन z का x के साथ। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट इज इक्वल टू, x है हमारे पास 1, 2, 3 से लेके 10 तक इंटरसेक्शन, और y इंटरसेक्शन z हमारे पास आया था 2। x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2 ही कॉमन है। तो यही इसके पार्ट 2 का आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके आगे से 4 पार्ट हैं। तो इसमें हम डिफरेंस वाला टॉपिक को स्टडी करेंगे कि दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं जिस सेट का, उसको आपने पहले लिखना है। ठीक है, नहीं तो आपका सवाल उल्ट हो जाएगा। वो चीज़ किस तरह से आपने मैनेज करनी है वो भी हम हल करते हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो कहता है r इक्वल टू, एक सेट है r जो कि इक्वल टू है 0, 1, 2, 3। एक सेट है हमारे पास s, वो इक्वल टू है 0, 2, 4, 0, 2, 4। और एक सेट हमारे पास t इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ये 3 सेट हैं। अब इसका वो जो पार्ट 1 है इस सवाल का, उसमें वो कहता है कि आप फाइंड करें r डिफरेंस s। ये डिफरेंस का निशान है। डिफरेंस के 2 निशान होते हैं, एक ये निशान होता है और एक ये माइनस का निशान भी डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। पार्ट 1 में कहता है r डिफरेंस s, पार्ट 2 में कहता है t डिफरेंस s, और पार्ट 3 में कहता है r डिफरेंस t, और इसका लास्ट पार्ट 4 में वो कहता है s डिफरेंस r। तो अब हम इनके डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट 1, r डिफरेंस s फाइंड करते हैं। सो r डिफरेंस फाइंड करने के लिए r डिफरेंस s इज इक्वल टू, पहले r का सेट आएगा 0, 1, 2, 3 ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंस का साइन आएगा। डिफरेंस का इसमें साइन हम माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस फिर ब्रैकेट अब आएगा s है हमारे पास सेट 0, 2, 4। r डिफरेंस s इज इक्वल टू, डिफरेंस निकालते हुए जो सेट हम पहले लिखा होगा उसके अंदर जो डिजिट या जो अल्फ़ाबेट मौजूद होगा, ठीक है, और वो अल्फ़ाबेट दूसरे सेट में नहीं होगा, ठीक है, ऑपोजिट सेट में, तो वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे। तकाते में होता था इंटरसेक्शन में कि सेम वैल्यूज उतारते थे, यूनियन में हम सारी उतार लेते थे, लेकिन डिफरेंस के अंदर हम वो वैल्यू लिखेंगे जो कि दूसरे सेट के अंदर मौजूद नहीं होगी, लेकिन तरतीब के साथ। ठीक हो गया। और इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो दूसरा सेट होगा उसके अंदर जो डिजिट या वैल्यू या ये जो अल्फ़ाबेट होगा वो अगर पहले सेट में मौजूद नहीं है तो फिर भी हम उसको नहीं लिखेंगे। यानी कि हम पहले सेट वाली
जो वैल्यूज़ होगी, जो डिजिट होंगे, जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, जो न्यूमेरिक होंगे, उनको हम फॉलो करेंगे। साथ वाले सेट के हम डिजिट्स या वैल्यू या न्यूमेरिक नंबर्स को हम फॉलो नहीं करेंगे। पहले सेट के अंदर 0 है, दूसरे सेट में भी 0 है, तो 0 नहीं लिखा जाएगा। पहले सेट में 1 है लेकिन दूसरे सेट में 1 नहीं है, तो इधर 1 लिखा जाएगा। पहले सेट में 2 है, दूसरे में भी 2 है, लेकिन 2 फिर हम नहीं लिखेंगे। पहले सेट में 3 है, दूसरे सेट में 3 नहीं है, तो 3 लिखा जाएगा। अब देखें, अब इधर पॉइंट समझने वाला है। इस सेट के इधर डिजिट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन दूसरे सेट के अंदर 4 है, और इस सेट के अंदर पहले वाले में 4 नहीं है, लेकिन हम 4 फिर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ पहले वाले सेट की वैल्यूज को, डिजिट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, यही पर इसका ये आंसर है। यही डिफरेंस के अंदर सबसे मेन पॉइंट है, ये इसका आंसर है। अब करते हैं इस सवाल का पार्ट 2, जो कि है टी डिफरेंस एस। अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, टी डिफरेंस एस। सॉल्व करेंगे हम। टी डिफरेंस एस इज इक्वल टू, टी सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4, डिफरेंस के लिए माइनस का सिंबल और ब्रैकेट। एस सेट है हमारे पास 0 2 और 4। टी डिफरेंस एस इज इक्वल टू पहले सेट के अंदर 1 है, दूसरे में नहीं है, तो 1 आ जाएगा। 2 है, दोनों में तो नहीं आएगा। इसमें 3 है तो 3 आ जाएगा। 4 इसमें भी, इसमें भी है, 4 नहीं आएगा, तो यही इसका आंसर है। आइए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम इसका करते हैं पार्ट 3, जो कि है R ओवर T इज इक्वल टू, सबसे पहले R का सेट है 0 1 2 3, उसके बाद डिफरेंस का साइन, और T वाला सेट है 1 2 3 4। R डिफरेंस T इज इक्वल टू, 0 सेट में है, इस सेट में 0 नहीं है, तो इसमें 0 आ जाएगा। 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, इसका सिर्फ आंसर आएगा 0। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एस डिफरेंस आर, एस डिफरेंस आर इज इक्वल टू, एस है हमारे पास 0 2 4, डिफरेंस आर है हमारे पास 0 1 2 3, एस ओवर डिफरेंस आर इज इक्वल टू, 0 दोनों में है, 0 नहीं आएगा, 2 भी दोनों में है, 2 भी नहीं आएगा, 4 दोनों में नहीं है, तो 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होती है। मैंने इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल डिटेल्ड हल किए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो चीज़ इसमें ना समझ आए, जो सवाल ना समझ में आए, उसको कमेंट में मुझे कमेंट करें, मैं उसका आपको आंसर दूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।